नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो कहानी आप ध्यान से सुनिएगा और डरिएगा तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डरावनी बहुत ज़्यादा है। तो कहानी आपको कैसी लगती है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं हम कहानी की तरफ, देर नहीं करेंगे। और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो प्लीज़ अवॉइड करिएगा। तो कहानी शुरू होती है 4 दोस्तों से। 4 दोस्त हैं, अतुल, अजय, अशोक और सूरज। ये चारों बचपन के दोस्त हैं और एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो अब ये लोग तो खैर जॉब करने लगे हैं और अपने अपने काम में व्यस्त हैं, लेकिन हफ्ते में एक दिन ये लोग अपने लिए ज़रूर निकालते हैं। इनकी फैमिली भी इन्हें पसंद करती है क्योंकि चारों लड़के पढ़ने में बहुत अच्छे थे और मोहल्ले से कभी कोई शिकायत नहीं आई, मतलब ऐसी कोई बात नहीं हुई जिस वजह से ये कहा जा सके कि ये लड़का ठीक नहीं है। तो इन चारों की फैमिली एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। तो देखते देखते संडे का दिन आया था। इन चारों ने बहुत पहले से प्लान बनाया था कि संडे को हम लोग घूमने चलेंगे कहीं बाहर, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग साथ में कहीं घूमने नहीं गए हैं। तो चारों रेडी होते हैं और घर में बोल देते हैं कि आज मम्मी थोड़ा लेट हो जाएगा, हम लोग घूमने जा रहे हैं। तो सबकी मम्मियाँ रेडी हो जाती हैं, कहती ठीक है आप लोग घूम के आओ, लेकिन ज़्यादा लेट मत कर देना क्योंकि रात में ज़्यादा ठीक नहीं रहता है बाहर रहना। वो लोग बोलते हाँ मम्मी 9 बजे तक हम लोग आ जाएंगे। तो अब 9 बजे का मतलब तो आप लोग समझ ही सकते होंगे, लड़कों के लिए 9 बजे तो कुछ भी नहीं होता है। तो ये लोग घर से वही 3-4 बजे निकलते हैं और इधर उधर थोड़ा बहुत घूमते हैं। उसके बाद जहाँ पर इनका घर था वो घर थोड़ा एक गांव कम कस्बा था, तो वहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी किसी चीज़ की। लेकिन अजय बताता है कि कुछ सालों पहले जब वो कुछ 9th-10th में था तो उसने सुना था उनके पड़ोस में एक गांव है, वहाँ पर एक किला है जो कि बहुत बड़ा है। वो अंग्रेज़ों के समय का है और वहाँ पर कुछ हॉन्टेड गतिविधियाँ बहुत होती हैं। तो ये अजय ने बचपन में सुना था, तो वही बात आज लोगों ने चाय पीते पीते डिस्कस की। तो अतुल बोलता है कि चलो हम लोग चलते हैं, आज वही एक्सप्लोर करेंगे। तो अजय बोलता है कि नहीं, मुझे तो डर लग रहा है क्योंकि पता नहीं वहाँ पर क्या होगा, क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि वहाँ तो दिन में भी नहीं जाया जा सकता है और अब तो रात होने वाली है। तो अशोक और सूरज भी बोलता है कि अरे नहीं, कुछ भी नहीं होगा, हम 4 लोग हैं, कोई अकेले नहीं है, हम चारों चलेंगे और आराम से एक्सप्लोर करेंगे, फ़ोटो भी खींचेंगे। तो अजय भी तैयार हो जाता है, कहता है चलो ठीक है, अपनी अपनी बाइक उठाते हैं और चल देते हैं। अब हाईवे पर पहुंचे थे। हाईवे से थोड़ा एक कच्चा रास्ता नीचे के लिए कटता था, वहीं से उस गांव की तरफ जाते थे। तो ये लोग उस कच्चे रास्ते की तरफ निकल पड़े थे। अब रात का वही 8 बज चुका था। तो जंगल के रास्ते से जा रहे थे, वहाँ पर कोई रोड लाइट नहीं थी, अंधेरा था, बहुत अंधेरा था। लेकिन इन लोगों को अभी डर नहीं लग रहा था क्योंकि इनके दिमाग में बस इतना था कि हमें किले तक पहुंचना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं, तो अभी कुछ नहीं हुआ है, अब बहुत कुछ होगा। तो ये चारों लोग गांव पहुंचते हैं, गांव के किनारे, और देखते हैं कि एक कच्चा रास्ता दूसरी तरफ जा रहा है और एक जा रहा है गांव की तरफ। तो ये लोग दूसरे रास्ते की तरफ चल देते हैं। इतना सन्नाटा था उस रास्ते में और ऊबड़ खाबड़ रास्ता था, कच्चा रास्ता था। ये लोग अपनी बाइक धीरे धीरे उधर ले जाते हैं क्योंकि गांव वालों को अगर पता चल जाता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। ये लोग अपनी गाड़ी बंद कर देते हैं और पैदल ही गाड़ी लेकर वहाँ तक पहुँचते हैं। जैसे ही वहाँ थोड़ी दूर से ही इन्हें वो किला दिख रहा था, बहुत बड़ा किला था और खंडहर जैसा हो गया था क्योंकि अब टूट फूट गया था, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा था और इतना भयानक दिख रहा था वो। तो अजय तो डर जाता है। अजय बोलता है ऐसा है, चलो बस देख लिया, अब हम लोग यहाँ से चलेंगे क्योंकि मुझे डर लग रहा है। तो अतुल बोलता है यार तुम बहुत डरते हो, चलो थोड़ी देर घूम के आएंगे। अच्छा ठीक है, अंदर नहीं चलते हैं, बाहर से ही हम लोग देख लेंगे। तो ये लोग वहाँ जब किले के एकदम पास पहुँच जाते हैं तो देखते हैं कि
किले से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, कुछ अजीब सी थी, जैसे कुछ बोल रहा है, कोई बात कर रहा है। ये सुनने की कोशिश करते हैं बाहर से, लेकिन कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अजय फिर भी बोल रहा था कि चलो यहाँ से चलते हैं, हम लोग यहाँ नहीं रुकेंगे। तो अतुल बोलता, अरे रुको तो सही, एक बार सुने तो अंदर कौन है, हो सकता कोई अंदर हो। तो जो गेट था उसका वो तो टूटा हुआ था, तो वहीं से अतुल अंदर चला जाता है। अब जैसे ही वो अंदर जाता है तो बाकी सूरज और अशोक भी अंदर चले जाते हैं। अजय बाहर खड़ा था। अजय कहता है मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि इतना अंधेरा है, कुछ दिख भी नहीं रहा है। अतुल की आवाज़ अंदर से आती है और वो बोलता है कि अरे कुछ भी नहीं है अजय, अंदर आ जाओ, सब ठीक है। तो अजय फिर धीरे धीरे अंदर जाता है। जैसे ही अंदर जाता है और चारों लोग खड़े थे, मोबाइल की टॉर्च जला लिया था सबने, तो अजय को ऐसा लगता है जैसे उसके कान के पास आकर के किसी ने कुछ कहा। और ये तुरंत पीछे पलट के देखता है तो पीछे कोई भी नहीं था, लेकिन उसे क्लियर लगा था जैसे उसका नाम लेकर के किसी ने कुछ कहा है। तो वो तुरंत बोलता है कि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ कोई था। तो अतुल बोलता है कि हाँ तुम्हें तो लगेगा ही, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, चलो अंदर चलते हैं, हम लोग देखते हैं, फ़ोटो खींचेंगे। तो ये लोग अपना कैमरा एंगल सही करते हैं और अतुल फ़ोटो खींच रहा था। ये तीनों खड़े हुए थे। अतुल जब फ़ोटो खींच रहा था तो उसके कैमरे में उसे उन तीनों के पीछे कोई खड़ा हुआ दिखता है। वो बार बार कैमरा हटा के देख रहा था तो उसे कोई नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे ही वो कैमरा ऑन करता था तो पीछे कोई खड़ा था। ये देख करके अतुल को बहुत अजीब लगता है। अब अतुल को भी थोड़ा डर लगने लगा था वहाँ पर, लेकिन उसके बाद वो फ़ोटो क्लिक करता है। क्लिक करके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो वहाँ कोने में एक गुड्डा सा पड़ा था। तो अतुल उसे उठाता है और कहता है अरे यहाँ पर किले में गुड्डा, हो सकता है कुछ लोग घूमने आए होंगे तो किसी बच्चे का गिर गया होगा। वो उठा लेता है क्योंकि वो बहुत गंदा दिख रहा था और बदसूरत था। तो अजय बोलता है इसको फेंक दो अतुल, ये ठीक नहीं है और वैसे भी यहाँ से कोई चीज़ उठानी नहीं चाहिए हमें। लेकिन अतुल बोलता है यार तुम तो बहुत डरपोक हो, ऐसा कुछ नहीं, देखो कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। वो उठा लेता है। सभी लोग रोकते हैं लेकिन अतुल सुनता नहीं है। उसके बाद अतुल बोलता है चलो अच्छा ठीक है, अब बहुत रात हो गई है, 12 बज चुका है, घर चलते हैं वरना डांट पड़ेगी घर में मम्मी से। तो ये चारों लोग अपनी अपनी बाइक उठाते हैं और घर आ जाते हैं। अब घर आने के बाद अतुल और अजय अड़ोस पड़ोस में ही रहते थे, कुछ दूरी छोड़ करके। तो ये लोग अपने अपने घर में थे। अजय की तबीयत ख़राब हो जाती है, बुखार था उसको। तो उनकी मम्मी उसे दवाई दिलाने के लिए ले जा रही थी। तो अतुल देखता है खिड़की से कि अजय कहीं जा रहा है, तो वो दौड़ कर जाता है और पूछता है क्या हुआ है। तो उनकी मम्मी बताती हैं कि अजय को बुखार बहुत है तो उसे लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो अतुल कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो हम लोग आए हैं थोड़ी देर पहले और इतनी जल्दी इसे बुखार भी, हम लोगों को पता कैसे नहीं चला। अच्छा, उसकी मम्मी जाती हैं और अतुल भी जाता है साथ में, उसे दवाई दिलाते हैं और दवाई ले करके आते हैं। लेकिन उसका बुखार दूसरे दिन भी नहीं उतर रहा था और बहुत परेशान हो गए और वो अजीब सी हरकतें कर रहा था, घर में डर रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। उसके घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। 2 दिन तक उसकी हालत ऐसी ही थी, वो खाना भी नहीं खा रहा था, उसकी आंखें एकदम लाल हो रही थी। तो एक लोगों ने उनसे बोला, उनके पापा से, कि ऐसा है इन्हें बालाजी मंदिर लेकर जाओ, हनुमान जी के मंदिर में, तभी ये ठीक होंगे, इनके ऊपर कोई ऊपरी चक्कर है। तो वो अजय को लेकर के जाते हैं और वहाँ दिखाते हैं उसको। जैसे ही वो मंदिर पहुँचता है उसकी तबीयत हल्की हो जाती है, मतलब वो अपने आप को अच्छा फील कर रहा था और घर आ जाते हैं। अब अजय एकदम ठीक था और घर वाले खुश थे। अतुल 2 दिन से घर नहीं आया था तो अजय जाता है उसके घर मिलने के लिए। तो पता चलता है उनके घर में ताला लगा हुआ है। तो ये तुरंत सूरज और अशोक को फ़ोन करता है, कहता है कि अतुल तो यहाँ है नहीं, क्या कुछ बताया है कि वो कहाँ गया है, क्योंकि मैं तो 2 दिन से घर से बाहर निकला नहीं हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं चला। तो अशोक कहता है नहीं, मुझे भी कुछ पता नहीं चला, मैंने भी फ़ोन मिलाया था लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया है। तो ये लोग अड़ोस पड़ोस में बात करते हैं और पता चलता है कि उन्होंने एक नया घर ले लिया है, वो लोग वहाँ शिफ्ट हो गए हैं। तो तब तक 1 हफ्ता हो चुका था और 1 हफ्ते बाद जब ये लोग ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुँचते हैं
बेल बजाते हैं तो पता चलता है उनकी मम्मी दरवाज़ा खोलती हैं, तो वो पैर छूते हैं और बोलते हैं आंटी जी आप लोगों ने बताया नहीं कि आप लोग यहाँ पर आ गए हो और हमें बहुत प्रॉब्लम हुई घर ढूंढने में। अतुल कैसा है, कहाँ पे है? अतुल की मम्मी बड़े गौर से देख रही थी इन तीनों को और बोलती हैं कि अतुल ऊपर है और आप लोग जाके मिल सकते हो। तो वो तीनों उनकी मम्मी का फेस देखते हैं क्योंकि बहुत बुझा बुझा सा लग रहा था। तो ये तीनों बोलते हैं ऊपर ही है ना, ठीक है, वो ठीक तो है ना आंटी? तो वो कुछ बोलती नहीं है और ये लोग किनारे ही सीढ़ियाँ बनी हुई थी उससे चढ़ते हुए ऊपर जाते हैं और उसका दरवाज़ा बंद था तो नॉक करते हैं तो दरवाज़ा कोई खोलता ही नहीं है। तो ये लोग दरवाजे को धक्का देते हैं, दरवाज़ा खुल जाता है और जैसे ही अंदर जाते हैं तो देखते हैं सामने अतुल की फ़ोटो लगी थी, उस पे माला चढ़ा हुआ था। अब ये देख करके तो अजय एकदम बेहोश होने लगता है, उसे चक्कर आने लगता है, बहुत तेज़ी से चिल्लाता है और रोने लगता है। तो अशोक और सूरज नीचे उतर कर जाते हैं, आंटी से पूछते हैं आंटी ये क्या है और ये कैसे हुआ, कब हुआ? तो उनकी मम्मी बताती हैं कि जब तुम लोग वहाँ से घूम कर आए थे उसके 2 दिन तक तो ये ठीक था, पर उतना ठीक नहीं था, नॉर्मल नहीं था, लेकिन उसके बाद पता नहीं इसको क्या हो गया था कि रात में इसको अजीब अजीब सी हरकतें ये करने लगता था। इसे घर में कोई दिखता था, ये सो नहीं पाता था, इसे ऐसा लगता था कि उसके बेड पे कोई लेटा है और वो अजीब अजीब सी बातें करता रहता था अकेले में बैठकर। वो जो डॉल लेके आया था उस डॉल से बातें करता रहता था, उस डॉल को वो फेंकता ही नहीं था, पता नहीं क्या हो गया था। हम लोग बहुत परेशान हुए और कई मंदिरों में ले गए और कई मस्जिदों में ले गए, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। और एक दिन जब मैं बाज़ार गई थी तो मैंने देखा कि जब मैं वहाँ से वापस लौटी तो इसने घर में सुसाइड कर लिया था। ये देख करके मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, इसीलिए हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया था, क्योंकि उस घर में रहने की वजह से मेरा बेटा नहीं रहा था, इसलिए हमने वो घर जल्दी जल्दी छोड़ दिया था। किसी को बता भी नहीं पाई थी क्योंकि इतना बड़ा दुख था हमारे ऊपर। तो इन तीनों ने कहा कि आंटी आपको बताना चाहिए था हम लोगों से, शायद हम लोग कोई हेल्प कर पाते, क्योंकि ये सब हम लोग की गलती की वजह से ही हुआ है, हम लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए था। तो उनकी मम्मी पूछती हैं कहाँ गए थे तुम? तो इन्होंने बताया कि हम लोग वहाँ गए थे और ऐसा ऐसा हुआ था। अतुल वो डॉल ला रहा था, हमने उसे मना भी किया था लेकिन उसने हमारी नहीं सुनी थी। तो अतुल के साथ बहुत बुरा हुआ, आज वो इस दुनिया में नहीं है। और ये कहानी अजय ने हमारे साथ शेयर की है। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए डरते रहिए।